नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गोयल। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो न केवल पंजाब के लिए अपितु पूरे भारत के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह समस्या आने वाले दिनों का भयानक मंजर हमारे सामने ले आती है। यह मुद्दा है पानी का गिरता स्तर। इसी मुद्दे को लेकर पेश है हमारा खास कार्यक्रम पानी रे पानी। वायु के बाद पानी प्रकृति का अनमोल रत्न है, जो न केवल जीवन के लिए अपितु खेती, उद्योग और आर्थिक विकास के लिए भी अत्यंत जरूरी है। हमारी पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर पानी है, लेकिन इस पानी का केवल 2.7% हिस्सा ही काम आने के योग्य है। अब हम बात करें अपने देश यानी कि भारत की। भारत की बात करने पर हम पाते हैं कि भारत में विश्व की 16% आबादी वास करती है, लेकिन पानी केवल 4% ही हिस्से में आता है। अब बात करें पंजाब की। जैसा कि नाम से ही झलकता है, 5 नदियों का संगम, 5 नदियों की धरती। लेकिन आज इसी पंजाब में पानी को लेकर संकट खड़ा हो गया है। किसान परेशान हैं, बदहाल है, बारिश हो नहीं रही, फसल सूख रही है, पानी मिल नहीं रहा। पानी के लिए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। इन ट्यूबवेलों की बढ़ती संख्या पानी के गिरते स्तर का एक मुख्य कारण है। जहां 10 साल पहले पानी का स्तर 40 फुट पर था, आज 80 फुट से लेकर 100 फुट तक नीचे चला गया है। सानू ना पानी की प्रॉब्लम हो जी, मतलब पानी नीचे चले गया, लाइट मिल नहीं रही। लाइट 250 वोल्ट आंदी आ, जो पानी थले जाता मोटरां जवाब देंगियां, लाइट आंदी नहीं हैगी बिल्कुल भी। 10 दिन हो गए ड्राई हुण इस तरह 2-2 किल्लियां दे बोर हो गए, ट्यूबवेल ज्यादा हो गए, पानी नीचे चले गए, पानी पूरा मिलता नहीं है। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ 40 ਫੁੱਟ ਤੇ 45 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। खेती करदे ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੋਆ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਫੁੱਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੋਆ 70-75 ਫੁੱਟ ਕੋਈ 80 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਆ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੋਆ 70 ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਜੀਰੀਆਂ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਤੇ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੋਆ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿੱਦਣ ਜੀਰੀ ਵੱਲ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੋਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਚੋਆ ਜਿਹੜਾ 80-90 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। 20 साल पहले पंजाब में 57% भूमि की सिंचाई ट्यूबवेलों द्वारा की जाती थी, लेकिन आज 75% भूमि सिंचाई के लिए ट्यूबवेलों पर निर्भर है, जिसके कारण जल स्तर प्रतिवर्ष 30 सेंटीमीटर या कहीं की 1 फुट नीचे गिरता जा रहा है। यह सब भूवैज्ञानिकों, किसानों आदि के लिए चिंता का विषय बन गया है। ट्यूबवेलों की बढ़ती संख्या के साथ साथ फसलों का विविधीकरण का न होना, नवीनीकरण का न होना, एक ही फसल चक्र का होना भी गिरते जल स्तर के लिए दोषी है। यहाँ अधिकतर किसान गेहूं और धान की ही खेती करते हैं। धान यानी कि चावल की खेती। चावल की खेती में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। सालों सालों तक एक ही फसली चक्र चलता रहता है, जिससे धरती में खनिज तत्वों की कमी हो रही है। किसान दालें, मक्का, गन्ना, चना आदि की फसलें नहीं लगाते हैं। किसान ऐसा क्यों नहीं करते, यह जानने के लिए हमने उनसे बात की। उन्होंने क्या बताया, यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसानों ने क्या कहा, यह जानने के लिए चलते हैं उनके बीच। गन्ने की फसल करने आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੂਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਇਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਜੀਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ DAP ਖਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਲ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪੱਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕੇ ਜਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਪੱਕਾ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਮਜਬੂਰਨ। ਝੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ पर बीजना पैना साडा मंडी करना तो पक्का ऐसे करके। आपने सुना कि किसानों का क्या कहना है। किसानों ने कहा कि दाल, चना, मक्का आदि का मंडीकरण नहीं है, बिक्री केंद्र नहीं है, जिसके कारण ये फसलें बिक नहीं पाती और यदि बिक जाती हैं तो अच्छे दाम नहीं मिलते। इसके साथ साथ किसानों ने माना कि यूरिया और कीटनाशक दवाइयां भी धरती को बंजर बना रही हैं। ऐसी स्थिति में किसान पानी के लिए ट्यूबवेल लगा रहे हैं। बिजली की कमी के चलते ट्यूबवेलों को जनरेटर और इंजन से चलाया जाता है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। गरीब किसान जनरेटर खरीद नहीं पाता, बिजली मिलती नहीं, फसलों के लिए पानी चाहिए, बारिश होती नहीं, किसान आसमान की तरफ ताकता रह जाता है। किसान की स्थिति वैसी की वैसी। धरती पर आई ये दरारें पेश कर रही हैं आने वाले कल का मंजर कि पानी का स्तर यूं ही घटता रहा तो आने वाला दृश्य कितना भयानक होगा। मैं देव सिंह मान के साथ अभिषेक गोयल, टाइम टीवी पटिया। हरियाणवी में किसानों की इसी मजबूरी को कुछ यूं कहा गया है, और दिना का जिक्र नहीं था, वो दिन था खास दिवाली का, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब देखा घर हाली का। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੋ ਏ ਅੱਜ ਕੱਲ मुश्किल लगदे वीज़े। पानी के गिरते स्तर से सब परेशान हैं, ऐसा होना लाजमी भी है। इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। किसानों ने कहा नदियों को आपस में जोड़ दिया जाना चाहिए, या कहें सारे भारत की नदियों का एकीकरण किया जाना चाहिए, ताकि संपूर्ण भारत में पानी का वितरण समान रूप से हो सके। हो रहा जी सरकार जो कर सकती है, जिमें उधर बंबे साइड कई नदियां बाढ़ आ रही है, हुण कई इलाके डुब रहे हैं पानी नाल बिल्कुल। वो सरकार चाहे सारी नदियां जोड़ के कोई ऐसा सिस्टम बनावे कि जिथे पानी नहीं है नदियां का पानी, वासदा पानी इधर बचावे। उधर डोबे नाल मर रहे हैं लोग, इधर सोके नाल मर रहे हैं। उधर डोबे वाला पानी इधर आ जाए, जे सोके नाल इधर भी बच्चे हो सकते, उधर भी बच्चे हो सकते हैं। दो ही तरह बच सकते हैं, इसका मतलब है। आज भारत में कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़, दोनों तरफ करोड़ों का नुकसान। क्यों नहीं नदियों को जोड़ा जाता? यदि यह काम आजादी के बाद प्राथमिकता पर किया जाता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। आज जल बंटवारे को लेकर सारा भारत सुलग रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो या पंजाब, हरियाणा, कोई एक दूसरे को पानी देने को तैयार नहीं। सरकार को चाहिए कि नदियों का एकीकरण युद्ध स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। चना, मक्का, गन्ना आदि फसलों का मंडीकरण किया जाए, ताकि किसान इन फसलों की खेती कर फसली चक्र को बदल सकें। यूरिया, कीटनाशक आदि के बजाय केचुआ खाद का प्रयोग किया जाए। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। किसानों को जागरूक बनाया जाए, जिससे कि पानी के गिरते स्तर को रोका जा सके और हम भारतवासी खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर रहते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को सहज कर रख सके। पानी के गिरते स्तर को लेकर यह था हमारा खास कार्यक्रम पानी रे पानी। किसी अन्य समस्या को लेकर हम फिर होंगे हाजिर। अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।